जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूँ बेहद खास जानकारी के बारे में। दरअसल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साल 2021 में जो बुध का गोचर होने वाला है, उस गोचर का आप सभी पर यानी कि सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि चंचल ग्रह बुध आकाशीय मंत्रिमंडल का राजकुमार है, जिसे देवताओं के दूत के रूप में भी जाना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, संचार, भाषण, अभिव्यक्ति, स्वभाव, शिक्षा और हास्य का कारक माना जाता है। ये ग्रह जब चेहरे के हाव भाव के कारक द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को प्रभावशाली भी बना देता है। जब मन के कारक ग्रह चंद्रमा के साथ इसकी युति होती है तो ये जीवन में उल्लास लाता है। यानी कि ग्रह जो बुध का है, जिस भी ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। ये स्व प्रयासों, भाई बहनों के तीसरे घर और प्रतियोगिता, बीमारी, शत्रु के छठे घर का स्वामी है और ये राशि चक्र की 2 राशियों पर चंचल, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि में ये ग्रह उच्च का होता है और बृहस्पति की राशि मीन में ये नीच का होता है। अपने गोचर के दौरान बुध किशोर ऊर्जा, उत्साह, जोश, जुनून और उत्साह से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये आपके सभी विचारों और रुचियों को एक नया रूप देता है। ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और अपनी मार्गी गति से ये 28 दिनों के बाद एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि बुध का गोचर होगा तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले यानी कि मेष राशि की। तो बुध गोचर 2021 के अनुसार आप हर निर्णय बहुत तेजी से ले लेंगे क्योंकि आपको सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस दौरान ये आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होगा। अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं में आप बिल्कुल सहज होंगे। आप में इस अवधि में अधीरता भी देखने को मिलेगी और हमेशा आप अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने की जल्दबाजी में रहेंगे। आप सीधी और साफ बात करना पसंद करेंगे, इसलिए आपका यह व्यवहार आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन आपका ये अंदाज आपको किसी की भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नहीं है। आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आप क्विक तौर पर अपना निर्णय ले लेंगे। आपको जो करना है करेंगे। जो भी कुछ कहता है वो कहता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा आपका स्वभाव हो जाएगा। आप नए रचनात्मक विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। यदि आप कोई नया काम या नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी ये रचनात्मकता आपके लिए वरदान का काम करेगी, क्योंकि आपकी सकारात्मक जो सोच है वो आपको अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने की समझ भी देगी। आपकी मार्केटिंग की जो स्किल्स है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और नई रणनीति बनाने के लिए, नई चीज़ों को खोजने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, जिससे लंबे समय से आपको सफलता जो नहीं मिल रही है वो अब मिल जाएगी। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुकूल है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, इस गोचर काल के दौरान शुभ परिणाम अगर आपको पाने हैं तो तुलसी के पौधे को उगाएं और उनका पोषण करें, तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि की। तो शुक्र का स्वामित्व वाली वृषभ राशि में जब बुध का गोचर होगा तो आप अपने विचारों और सोच को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे। इस दौरान किसी भी निष्कर्ष पर अगर आप पहुंचने से पहले व्यवहारिक रूप से जो बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। बुध गोचर 2021 के अनुसार आप विनम्रता के साथ हर कार्य को करने और जमीन से जुड़े रहने के बारे में भी सोचेंगे और आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज्यादा इस वजह से प्रभावित होंगे। आपका संजीदा और कर्मठ रवैया कार्यक्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। इसके साथ आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट के लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा सराहनीय हो जाएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा सराहना करते नजर आएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने अनुभवों का सही इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको अच्छे ग्राहक भी मिलेंगे। आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपकी परिपक्वता आपके साथी को आपके और ज़्यादा करीब ले आएगी। इसके साथ ही आपके संबंधों में भी निखार आएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपकी आपसी समझ बहुत बेहतरीन होगी। आप दोनों ही एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के प्रति जिम्मेदार बनेंगे और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। भोजन के प्रति आपका प्रेम आपको कई बार घर से बाहर डिनर करने के लिए उकसाएगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणपति को 2 बेसन के लड्डू चढ़ाएं, आपके लिए बेहद
शुभ होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की। तो वायु तत्व की मिथुन राशि में चंचल ग्रह बुध के गोचर से लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाएगी। आप अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की इस दौरान कोशिश करेंगे। बुध गोचर 2021 के अनुसार आप एक खोजी की तरह जीना पसंद करेंगे, जो जल्द से जल्द अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। हालांकि आप विषयों की गहराई में नहीं जाएंगे, आप इस अवधि के दौरान गुणवत्ता से अधिक मात्रा में विश्वास करेंगे। जो लोग मानव संसाधन और जनसंचार के क्षेत्र में हैं, वो अपने क्षेत्रों में उत्सुकता प्राप्त करेंगे, उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जो आपके प्रयासों को गति दे। आप सामाजिक रूप से अच्छे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों से आपकी जो दोस्ती है वो बढ़ेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनका अपने संगी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप उनके साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी को खुश करने की हर संभव कोशिश आप करते नजर आएंगे। उनके साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताएंगे। आप दिल से जोश में भरे रहेंगे और आपकी शरारती बातें और चंचलता से आपके आसपास के लोगों का जो ध्यान है वो आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। उपाय के तौर पर बुध ग्रह की कृपा अगर आपको पानी है तो आपको अपनी तर्जनी उंगली में पन्ना रत्न धारण करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे जो है फल देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क सबसे संवेदनशील और भावनात्मक राशियों में से एक है। जब संचार का कारक ग्रह यानी कि बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो आप और अधिक भावुक हो जाएंगे। अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से व्यक्त कर पाते हैं आप। साल 2021 का जो बुध गोचर है, इस दौरान आप अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से अपने परिवार और दोस्तों के करीब हो जाएंगे। साथ ही आप दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी अपनाते नजर आएंगे। हालांकि दूसरों को आपकी भावनाओं को समझने में इस दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। वजह यह है कि आप ज़्यादा बात करना इस गोचर काल के दौरान पसंद नहीं करने वाले हैं। आपके कम बात करने की वजह से लोग गलत तरीके से भी आपको ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। आपका व्यवहार कभी कभी बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो जाएगा और आप दूसरों की हर बात को अपने दिल पर ले लेंगे। आपका ये व्यवहार कार्यक्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। यदि आप वक्ता हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं या पत्रकार हैं, तो आपको अपने आप को व्यक्त करना ही होगा। आपको इन क्षेत्रों में सफलता तभी मिलेगी। आपके पास एक स्मरण शक्ति मजबूत हो जाएगी और आप उन छोटे छोटे पलों को भी याद कर सकते हैं जो बीते महीनों में आपके साथ घटित हुए हैं। आपका जो रवैया है आपको सकारात्मकता प्रदान करेगा। नकारात्मक तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है गोचर काल, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रहना है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने साथी के साथ बहुत ज़्यादा वफादार होंगे और विदेश जाने की अगर आपकी चाहत है तो इस दौरान ये चाहत पूरी हो सकती है। उपाय के तौर पर कमरे की पूर्व दिशा में हरे रंग का कार्नेलियन रखें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह अग्नि तत्व की राशि है जिसका स्वामी ग्रह सूर्य है और बुध के साथ इसकी मित्रता है। जब बुध अग्नि तत्व की राशि में मौजूद होता है तो आप में नेतृत्व करने की क्षमता जागृत होती है। साल 2021 का जो बुध गोचर है, इस गोचर काल के दौरान आपके पास असाधारण नेतृत्व कौशल होगा और कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे और आपका लक्ष्य प्रतिष्ठित पाया जाएगा। आपका दूसरों पर अधिक जो अपनत्व है वो आप जताएंगे, जिसके चलते आप दूसरों को प्रभावित कर पाने में भी सक्षम होंगे। यदि आप एक प्रबंधक हैं, राजनेता हैं, प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं तो आप पेशेवर रूप से सफल हो जाएंगे। आप सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते नजर आएंगे। आप अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करना भी पसंद करेंगे, वो भी नाटकीय तरीके से। विचारों को बताने में अपने तरीके से आप लोगों को अपनी बात समझाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। हालांकि आपके दृष्टिकोण से कुछ लोग आपको अहंकारी, अवास्तविक समझ सकते हैं। यही वजह है कि प्रसिद्धि पाने के मिशन में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो आपको या आपकी छवि को नकारात्मक दिशा में ओर ले जाए। आप आलोचना को आसानी से सहन नहीं कर सकते हैं। आपके अहम को आसानी से चोट पहुंच सकती है। यदि आप अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा प्राप्त नहीं करते हैं तो आप अति संवेदनशील और रचनात्मक हो जाएंगे। उपाय के तौर पर भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि की। राशि चक्र की षष्ठम राशि कन्या का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि में मौजूद बुध वैदिक ज्योतिष में उच्च का होता है और बहुत शुभ माना जाता है। वास्तव में ये वो स्थान है जहां बुध सबसे ज्यादा अनुकूल महसूस करता है। इस गोचर के दौरान आप बहुत बुद्धिमान होंगे और आपकी बुद्धि तर्क संगत होगी। आप पूरी सुरक्षा के साथ सभी व्यवहारिक काम करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको धोखा देना दूसरों के लिए मुश्किल होगा। इस वक्त आपके पास असाधारण विश्लेषणात्मक कौशल होगा और आप सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर देंगे। आप आसान विचारधारा वाले समझदार लोगों के साथ बैठना भी पसंद करेंगे। यदि आप अकाउंट्स, वैज्ञानिक या गणित से संबंधित किसी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी मानसिकता, शिक्षा और कौशल से आप धन संचय करने में सफल होंगे। आप एक परफेक्ट इंसान बनकर गहराइयों से बात करते नजर आएंगे और ऐसा ही करने की कोशिश भी करेंगे। आप काम के प्रति ढुलमुल रवैये को लेकर अपने दोस्तों को समाज में मौजूद लोगों की आलोचना भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। भले ही आप जीवन के प्रति बहुत ज्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन साथ ही आपकी समझदारी इस दौरान आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देने वाली है। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र हैं। यही कारण है कि बुध की ये स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लाएगी। बुध और शुक्र दोनों के प्रभाव से आपके पास उत्कृष्ट संचार कौशल होगा। आप सभी के साथ मधुभाषी और विनम्र रहेंगे। अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी बातें उन्हें सही तरह से समझा पाएंगे। और साल 2021 का जो बुध गोचर है, इस दौरान आप काफी खर्चीले हो सकते हैं। विलासिता और विपरीत लिंगी लोगों पर आप काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार और दोस्त की बात की जाए तो आप सबके साथ उचित व्यवहार करेंगे। आप लोगों को समझेंगे और अच्छे श्रोता भी बनेंगे। आप हर तरह के विचारों को समझने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। हालांकि आपका जो निर्णय लेने की जो आपकी शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। आपके और आपके आसपास के लोगों को परेशान भी कर सकती है। दूसरों की आलोचना करते समय आपको अपनी मर्यादाओं में रहने की जरूरत है। इस तरह से आपको बात करनी होगी कि आपकी जो मर्यादा है वो बनी रहे, आपके जो सामने वाला है वो आपकी आलोचना से आहत ना हो, आपकी बात को वो सकारात्मक तरीके से ले। इसके साथ ही इस गोचर काल के दौरान आप मानसिक रूप से थोड़े से आलसी हो सकते हैं। इस वजह से आप कई बार अपने दोस्तों, परिवार के लोगों से थोड़ी सी दूरी भी महसूस करेंगे। आप सभी को खुश रखने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई आपके बारे में अच्छा सोचे। उपाय के तौर पर आपको ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना है। एक दिन में 108 बार अगर आप ये जाप करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। बुद्धि के कारक ग्रह बुध का गोचर जब जल तत्व की जिज्ञासु राशि वृश्चिक में होगा तो आप अपने आसपास की रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस दौरान आप उत्साही होंगे और साथ ही साथ भावुक भी होंगे। आप इस अवधि के दौरान जो भी काम करेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आप समस्याओं को समझ पाएंगे, उनका सही समाधान खोजने में भी सक्षम हो पाएंगे और आपका ये दृष्टिकोण आपको कार्यस्थल पर सफलता दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी भी परेशानी को हल करने के लिए उसका पूर्ण अवलोकन करेंगे और सही समाधान निकालेंगे। ऐसा करने से आपको कार्यक्षेत्र में सराहना भी मिलेगी। इस गोचर की अवधि के दौरान थोड़ा सा शर्मीला आपका स्वभाव हो सकता है और ज्यादा बोलने की बजाय हो सकता है कि आप अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश तो करें, लेकिन आप बोल के समझा करके बता ना पाए। आप बातचीत के दौरान थोड़े से कठोर और अनमने हो सकते हैं, जिसके कारण निजी जीवन में आपके प्रियजन भी आपसे उनके मतभेद होने की संभावनाएं हैं। आप अपने कामकाज को लेकर के आक्रामक होंगे। ये आक्रामकता उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो अपना कारोबार करते हैं, क्योंकि आप अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, सक्रिय रूप से जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं वो सारी हट जाएंगी और आप भविष्य में सफलता की ओर सीढ़ियां चढ़ते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर बुद्ध बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। अगर आप ये जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आ रही कोई भी परेशानी है उससे आपको निजात मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि की। ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति द्वारा शासित धनु जो राशि है, बुध के गोचर से लोगों का रवैया आशावादी बनेगा। इस गोचर के दौरान आप महत्वाकांक्षी और भविष्यवादी हो सकते हैं। यह गोचर आपको जीवन की समग्रता से रूबरू करवा सकता है।
इस गोचर के दौरान आप आवश्यक चीजों पर निवेश करने का प्लान बनाएंगे। आपके पास धर्म से जुड़े कार्यों को करने के लिए एक आंतरिक उत्साह होगा और आप इस गोचर के दौरान धार्मिक गतिविधियों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। आप में नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और आप अपने अच्छे प्रबंधन कौशल के साथ कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। जो लोग शीर्ष प्रबंधन या नौकरशाही में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ज्यादा अनुकूल है। साथ ही जो लोग गैर सरकारी संगठन या समाज सेवी संस्था चला रहे हैं, वो भी विकास कर पाएंगे। जो लोग खाद्य उद्योग या कारोबार में हैं, वो इस गोचर अवधि के दौरान अपने व्यवसाय वृद्धि उसमें देखेंगे। आप इस अवधि के दौरान उदार होंगे और धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं को पढ़ने की ओर आपका जो झुकाव है वो ज्यादा होगा। छात्रों की एकाग्रता बेहतर होगी, उनके सीखने और कौशल में सुधार होगा। आप अपने विषयों को समझने और याद रखने में इस दौरान बेहतर होंगे। विद्वान और शिक्षक इस दौरान सामाजिक स्तर पर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। तो शनि द्वारा शासित पृथ्वी जल की मकर राशि में प्रभावशाली बुध व्यवहारिक और मेहनती प्रवृत्ति को दर्शाता है और इस गोचर के दौरान ऐसी बातें करना पसंद करेंगे आप जो प्रभावशाली हो और जिसमें उत्पादकता आपकी बढ़े। बेवजह के वार्तालाप यानी कि बेवजह की बातों से आप दूर रहेंगे। बुद्धिमत्ता पूर्ण वार्तालाप में परिवर्तित आपकी होगी। बुध गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व जीवित हो जाएगा। पेशेवर जो है, आप जमीन से जुड़कर आपका अपना पेशा करेंगे और आपका दृष्टिकोण यथार्थवादी होगा। इस राशि के कारोबारी जो हैं वो महत्वाकांक्षी होंगे। परिश्रम से आप व्यवसाय के विस्तार को दिशा देंगे। आपके प्रयास और मेहनत भविष्य में अनुकूल परिणाम भी लेकर आएंगे। जो लोग वकालत या प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ज्यादा उत्तम है। आप अपने मेहनत का उचित फल भी पाएंगे। साथ ही आप इस अवधि के दौरान अच्छी सार्वजनिक छवि बनाने में कामयाब रहेंगे। आप समस्याओं का विश्लेषण करने और उनका सही समाधान खोज पाने में भी कामयाब रहेंगे। ये गुण आपके पेशेवर जीवन में आपकी काफी मदद करने वाला है। आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी संगठित और अनुशासित रहेंगे और बेहतर जीवन यापन के लिए नए नियम बनाएंगे। आप अपने खाने और सोने की आदतों के बारे में विशेष रूप से सावधान रहेंगे। इस गोचर के दौरान अपने दैनिक जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप नियम अपने जीवन में शामिल करेंगे। आप प्रकृति के बीच समय बिताना, पौधों का पोषण करना, उनके बारे में नई जानकारी जुटाना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ तार्किक बातचीत करना भी पसंद करेंगे। और उपाय के तौर पर क्या करना है अब ये बता देती हूँ। बुधवार के दिन व्रत का पालन करें, आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली यानी कि कुंभ राशि की। तो सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध जब वायु तत्व की कुंभ राशि में होगा तो आप उन चीजों का दिखावा करना पसंद करते नजर आएंगे जो आपके पास है। इस गोचर के दौरान आपका दिमाग सक्रिय अवस्था में होगा। आप बेचैनी से भी महसूस कर सकते हैं। आप भावनाओं या विचारों के बारे में सोचते नजर आएंगे। ये विचार सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। इस गोचर अवधि में आप चीजों से आसानी से ऊब जाएंगे, जिसके कारण आप कभी कभी चिढ़न भी महसूस कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान कार्यों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाने के लिए आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो भी इसका कारण बनेगा। इस गोचर काल के दौरान आप जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में लेंगे। आप खुद को सामाजिक कार्यों में भी शामिल करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके पास न्याय की उच्च भावना होगी और नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जब स्थिति गंभीर होगी तो आप इसे अपनी समझदारी से आसान बना लेंगे। इस दौरान आप कोई राय बनाएंगे, दृढ़ता से उससे चिपके रहेंगे। उस राय को लेकर जिद्दी भी हो सकते हैं। विद्यार्थी सही दिनचर्या का पालन करें, वरना हो सकता है कि वो सफल ना हो पाए, उन्हें असफलता हाथ लग जाए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आप बहुत तरह की कोशिशें भी करेंगे। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु का प्रतिदिन आपको पूजा पाठ करना है, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात करेंगे मीन यानी कि अंतिम राशि की। तो जब बुध ग्रह मीन राशि, जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, उसमें स्थित होगा तो इस स्थिति में मिश्रित परिणाम देने वाला इसे माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप बहुत रचनात्मक होंगे। आपकी कल्पना आपको चमत्कार करने के लिए प्रेरित करेगी। आप अत्यधिक संवेदनशील होंगे। आपको किसी की भी बात आसानी से बुरी लग सकती है। आप किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेंगे। ऐसा करने से कई बार आपको धोखा भी मिलेगा। आप हर चीज में सकारात्मकता देखने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें आपको सकारात्मकता
दिख रही हो या ना दिख रही हो। आप सभी प्राणियों के प्रति दयालु भी रहेंगे, जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। इस दौरान आपको व्यवहार में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, खास करके यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में भी आपको राजनीति करने वाले लोगों से थोड़ा सा बचना है, वरना आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आप पेंटिंग, कविता, संगीत जैसी कलात्मक चीजों के प्रति एक मजबूत झुकाव इस दौरान महसूस करेंगे। आप दूसरों की भावनाओं को भी इस दौरान आसानी से समझेंगे। कई बार आपके विचार दूसरों के लिए बहुत अधिक काल्पनिक और अवास्तविक हो सकते हैं। जो लोग रचनात्मक कार्यों को करते हैं वो अपनी कलात्मक शैली जो है, उनकी कल्पना शक्ति जो है उनकी, वो सरल विचारों के साथ चमत्कार आप उसमें कर सकते हैं, ऐसा करते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मंदिर में जाना है, हरी दाल आपको दान करनी है, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि साल 2021 में होने वाले बुध गोचर का आप सभी की राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सभी 12 राशि के जातकों के लिए जो भी जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की, साथ ही साथ आपको उपाय भी बताया। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि तमाम नोटिफिकेशन ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको बार बार हमारे चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय माता। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।